आप मुझे बताएं कभी रेडियो पे काम करने जी का मैं इत्तेफाक रेडियो हुआ? किया है ना, 2 साल रेडियो करता रहा हूँ और रेडियो ही कहा जाता है कि बोलने की पहली दर्स का। सामईन से आप यानी कि मुखातिब रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हम लेकिन मैं शुरू से नाज़रीन से ही मुखातिब रही हूँ, तो इसलिए मुझे रेडियो और का टेलीविजन पे experience बैठ के रेडियो की बातें करना और ज़्यादा अच्छा लगता है। आज 13 फरवरी है, रेडियो का आलमी दिन है और इसी दिन की मुनासबत से हम लोगों ने आज अपने मारूफ कुछ मेहमान हैं जिनको दावत दी है। मेरे साथ आरजे और अदाकार इकबाल शाह मौजूद हैं, हुमैर अनवर साहब मौजूद हैं। ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्क्रीन पे भी नज़र आते हैं, FM पे आप इनकी आवाज़ भी सुनते हैं। फिर कनेडा से भी आज हमें बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, अरशद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त के लिए भी। तो जनाब मालूमात की फराहमी का सबसे ज़बरदस्त किस्म का आज भी मीडियम पूरी दुनिया में रेडियो कहा जाता है कि आप जहाँ हैं जिधर हैं किसी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तब भी और घर में बैठे अकेले हो तब तो भी बड़ा ज़बरदस्त साथी है रेडियो। बहुत। और ट्रैवल करते हुए मैंने तो इसको हमेशा से अपने साथ एक्सपीरियंस किया रखा है। आपने। बिल्कुल। और हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं और इन मेहमानों से भी बात करते हैं। मैं सबसे पहले कि रेडियो से जुड़ना जी ये और एज ए रेडियो ब्रॉडकास्टर कहलाना कैसा लगता है? अच्छा, बड़ा यूनिक सा एहसास है क्योंकि इसी वजह ये कि अगर चूँकि मैं टीवी भी करता हूँ साथ साथ और रेडियो भी करता हूँ, लेकिन जो रेडियो का चार्म है ना, एक ज़माने में कहा जाता था कि रेडियो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। जिस तरह हमने न्यूज़पेपर्स के बारे में एक तासुर क्रिएट किया कि अखबारात ख़त्म होते जा रहे हैं, तो आई थिंक ये जितने भी मीडियम्स हैं ना जिसको कलेक्टिवली जाके मिला के मीडिया बनता है, दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। और रेडियो ऐसा मीडियम है कि जहाँ से आप अपना अपना बोलने का अंदाज़ अपना, क्योंकि ज़ाहिर है आपको कोई देख नहीं पा रहा वहाँ पे। ये जो अब ट्रेंड आया है कि वहाँ वीडियो Facebook पे भी हाँ आ लाइव जाते चले हैं, जाते हैं, वो live चले जाते हैं। ये social पहले ज़माने में नहीं हुआ करता था। जब हमने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड माई करियर लाइक 11-12 ईयर्स अगो रेडियो पे, तो उस टाइम तो ये बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था। और वो जो आवाज़ से कनेक्शन होता है ना एक, वो बड़ा खूबसूरत इम्तजाज होता है कि लोग आपको कनेक्ट करते हैं बिना देखे बिना जाने। और चूँकि मेरा और वो लड़कियां जो ऑब्सेशन में आ जाती है ना आवाज सुन के, वो जब कहती है रियल में नजर आएगा कौन है। ये रेडियो का बड़ा बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये मैंने देखा है, लड़कियां ऐसी फैन होती हैं दीवानी, और उनको होता है कि भाई जिसकी आवाज इतनी इंप्रेसिव है ये सामने आए तो कुछ पता भी चले कि वाकई ओवरऑल इंप्रेसिव है या नहीं। बहुत बार तो ये होता है फिर ना, बल्कि लोगों का अच्छा आप हैं तो ये सीन हाँ हो बिल्कुल जाता ऐसे है। होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा ख्याल है कि रेडियो की अपनी जगह एक अहमियत है, जंग में मोहब्बत प्यार हर जगह, तो ये सब बातें हैं अपनी जगह। अच्छा गुस्सा बताऊं कब आता है? जब रेडियो जो होता है रिप्रेजेंटर, वो बातें करते करते ना एकदम म्यूजिक चला देता है, बात बड़े पते की हो रही होती है, दिल चाहता है कि ये बोले इसकी बात तो नहीं, सुने। उधर से आवाज इशारा आ रहा होता है ना, तो म्यूजिक हाँ जी की गाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये इस वक्त आप मुझे ये बताइएगा, कभी सोचा था आपने कि आपने रेडियो करना है या फिर आपने एज अ ब्रॉडकास्टर रेडियो में काम करना है शुरू से? हाँ, मैं टीवी कुकिंग शोज करता था। अच्छा ठीक है, तो फिर सोचा टूवर्ड्स रेडियो जाया जाए, और पीटीवी पे मैंने कोई माशाल्लाह 400 एपिसोड किए। फिर गए टूवर्ड्स रेडियो, तो सिंध पुलिस से स्टार्ट क्या आप किया। प्रोफेशनल शेफ भी हैं साथ? यस यस अल्हम्दुलिल्लाह, कराची के 5 स्टार होटल्स में मैंने जबरदस्त। रेस्टोरेंट। बेगम आपकी बहुत खुश हम रहेंगी तो आपसे। आपको आरजे और एक्टिंग से ही ये शेफ वाला काम, नहीं, ये तो नहीं, फिर कब आए हम? ये ऑलवेज हम वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम, जब भी आप आए। सही। तो ये रेडियो का जो बात कर रहे थे, क्यों मतलब रेडियो से कनेक्ट क्यों हुए? मुदस्सिर भाई, आप मेरे ख्याल 88.6 करते हैं। नहीं 103 करते हैं, 103 103, हाँ जी। अच्छा, नहीं सिंध पुलिस का आप कह रहे थे ना, हाँ, स्टार्टेड फ्रॉम 88.6। किया ना आपने? हाँ सही। देन अब 103 पे लास्ट 5-6 साल से हूँ। बाकी रेडियो का अपना मज़ा, मेरे ख्याल से कोई बाउंड्री नहीं होती। वंस आप स्टार्ट होते हैं तो ये चाहे मोहब्बत प्यार दुनिया का कोई भी बात टॉपिक, तो एक अलग ही उसका मज़ा है, इंटरेस्ट है। उल्टे सीधे कॉलर्स को मैनेज करना। एक चीज कनेक्ट होती, मैं चाहूँगा उसको कनेक्ट होते। भट्टी साहब से भी हम बात कर लेते, फिर मैं चाहूँगा कि वो जो एक रेडियो के प्रोग्राम का आगाज़ है वो टीवी पे बैठ के मैं से आपसे भट्टी साहब से सबसे करते हैं। भट्टी साहब आप तो दयारे गैर में वहाँ बैठे भी रेडियो का काम कर रहे हैं। आप तो कहते हैं ना कि घर में बैठ के लोग रेडियो चला रहे हैं इस वक्त। तो ये रेडियो का जो क्रेज़ है, और कहते हैं कि नशा, मैं खुद रेडियो करता हूँ, आज भी हम कहते हैं ये नशा होता है रेडियो का, ये कैसा महसूस होता है? थैंक यू वेरी मच। पहले तो शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। रेडियो का नशा एक ऐसा नशा है जो सबसे कह लीजिए कि बेहतरीन नशा है। ताल्लुक क्योंकि मेरा रेडियो पाकिस्तान से था, आई वाज प्रोड्यूसर जब मैं पाकिस्तान से आया था,
तो यहाँ आके फिर मैंने रेडियो शुरू किया, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के नाम से। सही। और रेडियो की आप अहमियत जो है वो अभी भी उतनी है, स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम अभी भी रेडियो ही है, क्योंकि यहाँ तो इन्फॉर्मेशन का बेहतरीन जरिया है। बिल्कुल। जब आप जैसे कनाडा जैसे शहर में होते हैं, कनाडा जैसे मुल्क में होते हैं, तो यहाँ मौसम का कोई पता नहीं है, तो बेहतरीन आपको जो इन्फॉर्मेशन देता है वो रेडियो देता है। और फिर जैसे जैसे लोग इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनको अपनी जुबान से बड़ी मोहब्बत होती है, अपनी मौसीकी से बड़ी मोहब्बत होती है, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन, और स्पेशली जब ड्राइविंग में तो बहुत लोग, सारे लोग नहीं रेडियो तो भट्टी सुनते हैं। साहब एक बात बताइए कि पुराने जो लोग हैं या फिर जो लोग 30s में 40s में हैं और अपना मुल्क छोड़ के वहाँ पर हैं, बिल्कुल उनको अपने मुल्क से मोहब्बत भी है, ज़ाहिर मेच्योरिटी का तकाजा भी है, लेकिन ये जो नई पौध आ रही है जो इतना ज़्यादा मोबाइल में घुसी हुई है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्ट करती है, पहले गाड़ी में बैठती है बाद में, उनका रुझान भी उतना है पाकिस्तानियों का या फिर नहीं, वो बात नहीं है? नहीं, ऑफ कोर्स उतना नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा है कि रेगुलरली लोग आ रहे हैं, नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, लाखों की तादाद में आ रहे हैं। तो जो बच्चे भी होंगे जब वो शुरू में आएंगे तो 2-3 साल तो जाहिर सी बात है अब वो इस चीज को समझेंगे, लैंग्वेज है अपनी वो देखेंगे, और फिर जब गाड़ी में बैठते हैं तो पूरी फैमिली होती है, तो फैमिली के सरबरा वालिदा या वालदा, तो वो अगर रेडियो लगाएगा और उर्दू लैंग्वेज और उर्दू मौसीकी होगी तो बच्चे भी सुनेंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चे उस तरह से उनको वो शगफ या शौक नहीं है रेडियो का जितना ओवर 30 है। और फिर जब भी प्लानिंग होती है, कुछ चीज देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लिसनर है वो कौन है। ये जनरली इसकी रिसर्च होती है, टारगेट ऑडियंस क्या है उसके मुताबिक होता है। तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स ओवर 30 जो है, दे आर द पीपल जो ज्यादा रेडियो सुनते हैं और वो कनेक्ट रहते हैं, पुराने जमाने के गाने उनको याद आते हैं, वो चीज। फिर यहाँ पे टॉक शोज बहुत ज्यादा, पाकिस्तान की सियासत से बहुत ताल्लुक रहता है लोगों का, तो वो चाहते हैं कि सियासत की बात भी हो, मौसीकी की बात भी हो, अदब की बात भी हो, शायरी भी हो, तो एक प्रोग्राम में सारी चीजें शामिल हो जाती हैं यहाँ पे। सही, बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगा उमैर, जब रेडियो पे आगाज़ करते हैं ना प्रोग्राम का, वैसे आज कुछ अच्छा, टीवी वैसे पे बैठ के वैसे मैं ऑन अ आप लाइटर चाहेंगे कि नोट, वैसे- मेरा लेट नाइट का शो है 12 से 2 मैं बजे, वो तो slow इतनी सुबह सुबह उस मिजाज में जाना जरा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल आई कैन ट्राई। मेरा चूंकि बहुत स्लो होता है, मैं जिस तरह टीवी पे बात करता हूँ वो बिल्कुल एक अलग वो है अंदाज, तो यूजुअली लोग रिलेट नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 98.2। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, बस नाम नहीं लूँगा मैं प्रोग्राम का, सदाए जर्स नाम है मेरे प्रोग्राम का, बट देन अगेन थोड़ी सी पॉलिसी मैटर्स हैं तो ज़ाहिर है वो लोग बुरा मानते हैं। सो इस तरह एक तसलसल बन जाता है, फिर आपका उसके बाद फिर आप बात करते जाते हैं, क्योंकि मेरा तो शेर व शायरी का है तो ज़ाहिर है। हाँ, बहुत चेंज होता है ना, शेर व शायरी में चल रहे हों, कॉल्स आ रही होती हैं। अच्छा, रात के वक्त लंबी कॉल ख़वातीन की चला, आती होंगी रात दिन में में ऐसे calls। कॉल काट रहे होते हैं और Mix रात होती हैं। में लंबी। मिक्स होती है, और वो वाली कॉल्स आती हैं जो बिला वजह तंग करने वाले होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं हाँ, वो शैतानी बहुत कम, वो दिमाग। दिन के टाइम में ज़्यादातर है। अच्छा, रात में बेचारे थोड़े नाकाम आशिक ज़्यादा सुन रहे होते हैं। 1-5 पे कॉल ज्यादा तंग करने वाले दिन भर होते हैं। हाँ, बिल्कुल। रेडियो पे थोड़ा कदरे कम होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही ठीक है। है। अच्छा, जब गानों की फरमाइश चल रही होती है, गज़लों का फरमाइश चल जी, रही जी। होती है, अब मुझे याद है 2004-5 की बात है, रेडियो पाकिस्तान हम विजिट करने एज ए स्टूडेंट गए, जब गए बीइंग स्टूडेंट मैथ्स कॉम, तो वहाँ उस वक्त भी वो सारे रिकॉर्ड भी, कैसेट्स भी और सब बिल्कुल ऐसे चीज़ें, रील्स भी, हर जी, चीज़ जी। वैसे वहाँ पड़ी हुई थी। लेकिन अब तो एक क्लिक पे पूरा कंसोल से लेकर आरजे हर चीज़ खुद से चला रहे होते जी। हैं। ये जो रेडियो का एक दम चेंज है, ये समझते हैं कि इससे बेहतर हुआ है या मतलब नहीं, आई थिंक बेहतर हुआ है। आप रेडियो को देख लें ना, कि इनफैक्ट अगर मीडिया में किसी चीज़ को भी देख लें, किसी ज़माने में लीनियर एडिटिंग हुआ करती थी, बड़ा मुश्किल काम था, कलर मैच करना, रील्स को साथ चलाना। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन ने बहुत आसान कर दिया है। टेक्नोलॉजी के आने के बाद इनफैक्ट यूट्यूब, मैं तो कहूँगा कि अगर आज बंद हो जाए तो आई थिंक हम सबके काम रेडियो रुक तो जाएंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट रेडियो का भी काम रुक जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अब तो यू डोंट हैव टू मेक प्लेलिस्ट, वो लंबी लंबी चौड़ी जो बनाते थे, अगर आप ऑटो लाइव पे डाल देते हैं तो फिर वो एक आध उनको चाहिए होती है, वो बना के रखी होती है उन्होंने। लेकिन वैसे अगर कोई फरमाइश आ जाती है इससे, तो पहले यू हैड टू सर्च द सॉन्ग फोल्डर्स में जाके, वो पूरा एक बिल्कुल रिकॉर्ड बड़ा मेंटेन करना मुश्किल पड़ता होता था। बड़ा मुश्किल काम था। अब तो खैर यूट्यूब है, और यू उस कैन वक्त इजीली भी टाइप सिंगल- और वो सॉन्ग आ जाता है। मुझसे तो कभी भी सिंगल हैंडली नहीं चला, मतलब मैक्सिमम अच्छा। 5-7 मिनट में बैठा हूँ, मुझसे कंसोल ये वो, मैं भाई मैं ये काम नहीं कर सही। रहा। अच्छा, मुझे इकबाल आप बताइएगा कि आपका शो किस तरह का है, और क्या आप खानों पे भी मशवरे दे रहे हैं या फिर बस दूसरी बातें ही करते हैं? बस मेरा ये कि आई वुड से आजकल सोचता ही नहीं हूँ मैं। शो स्टार्ट हुआ, लगाया हेडफोन
और बस विदाउट सोचे गए, हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इकबाल, वी आर लाइव फ्रॉम 103 कराची स्टूडियो। हयात लेके चलो चाहे कायनात चलो तो ज़माने को साथ लेके चलो, थैंक यू एवरीवन, इरम, नाजिया, मतलब रैंडमली इस तरह बस बोल रहे होते हैं। तो लोग अगर कॉल्स करते हैं तो क्या पूछते हैं? बिल्कुल, आई वुड से कि मैंने कुकिंग शोज़ बहुत की और आप जानते हैं उसमें औरतों की फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कभी गिफ्ट उस तरह नहीं मिले। लेकिन रेडियो शो में लोग गिफ्ट देने के लिए आते हैं। अच्छा, बड़े हाँ, Dress वैसे देते हैं। वैसे दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आपको अनोनिमस गिफ्ट बहुत आते हैं, ठीक है। जब आप अक्सर होता है शो करके निकले तो बाहर काउंटर में पड़े रेडियो करना बहुत ज़्यादा। मुझसे साहब की हो गया। मैंने कहा ना, अच्छा मैं कह- तो आजकल सर ने बात की यूट्यूब की पॉडकास्ट, ये भी एक तरह से रेडियो ही है, एग्जैक्टली। लेकिन वो कैमरा नहीं था तो अलग था, कैमरा हाँ, अटैच है। पॉडकास्ट का मिजाज भी वही है वही है, in हमारी fact, कोई क्योंकि चीज़ जाहिर है पॉडकास्ट दोबारा रिवाइव हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ रेडियो। हाँ। और रेडियो जिस तरह पॉपुलैरिटी उसकी दोबारा बढ़ी, एक ज़माना था रेडियो बहुत कम हो गया था, इनफैक्ट टीवी की तरफ आ गए थे आप। इफ यू टॉक अबाउट लाइक 2000 के बाद, 2000 के बाद, तो वो टीवी की भरमार थी, टीवी चैनल्स की पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर रेडियो थोड़ा कम हो गया, लेकिन अब आई थिंक इट हैज़ रिवाइव्ड अगेन, दोबारा वो ट्रेंड अच्छा, चलना शुरू हो इकबाल गया से है। तो अभी हमने पूछा कि उन्होंने स्टार्ट किया, बस ऐसे ही कर लिया। आपने सोचा था कि आप एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बनेंगे या फिर आप स्क्रीन पे बैठेंगे रेडियो करेंगे, या फिर हादसाती तौर पर ये हो गया? नहीं, मैंने ना 11-12 साल प्रोडक्शन किया है, और काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स में आई वाज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फॉर राज टीवी, फिर उसके बाद उससे पहले मैं एक्सप्रेस में था। आई स्टार्टेड माय करियर विद डॉन न्यूज़पेपर्स एज अ राइटर, तो बहुत टिल्ट एंड शिफ्ट होते रहे हैं। फिर आजकल मैं क्रेडिट दूंगा अपने हमारे जो एक्स बॉस थे, आजकल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब हैं, आमिर अमीर साहब। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया जब मैं GNN ज्वाइन कर रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं जी आप प्रोड्यूसर नहीं हैं, आप ना आए एज प्रोडक्शन में। तो मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया। मैंने कहा इंटरव्यू में अगर आपको कोई कह दे आपका कि आप ना आए प्रोडक्शन में, तो मैंने कहा सर इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग आई हैव डन, या मैंने कुछ गलत कहा है, या मेरा तजर्बा आपको सही नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं आप बहुत हैंडसम स्मार्ट हैं, आप तो उस पर आ जाएं स्क्रीन पे। तो दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड एज। अच्छा, यहाँ से मुझे ना अपने करियर का स्टार्ट याद आ गया। जब हाँ। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मुझे एक टीवी चैनल था, उसके जो ओनर थे उनकी तरफ से कहा गया कि आप स्क्रीन का फेस नहीं है, अच्छा। आप रिपोर्टिंग हाँ, करें ना, हाँ। आपको फील्ड में जाना चाहिए। और अब मैं कभी मुझे मुलाकात होती है ना जब किसी कोलीग से पुराने, तो वो बताते हैं कि वही अब मीटिंग्स में बता रहे होते हैं कि आप उनको देखें कब हाँ, उन्होंने स्टार्ट बिल्कुल, किया ऐसे था। होता है, और मुदस्सिर जो है ना, ये तो मुझे कहते हैं कि अब मेरे बचपन में आप ना खबरें पढ़ती थी, तो आपकी जो उम्र Seriously, कुछ भूल जाए ना, आपकी उम्र का तकाजा है। अब मैं क्या बताऊं। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में पढ़ता था, तब सही। ये स्टार एशिया पे खबरें पढ़ती थी। अच्छा 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 नहीं, वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट कर लिया था, आपने क्योंकि मुझे इंटर के शौक बहुत था, इंटर के फौरी हाँ, बाद। बिल्कुल, मेरी तो तरह, मैंने I अपनी- also started very हाँ, early, मैंने अपनी एजुकेशन साथ साथ कंप्लीट की सही, है। सही। अब उम्र का तकाजा इनकी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। नहीं जी, छोटे लगते हैं, छोटे लगते हैं। ये क्या बात है? मैं बड़े साहब से भी बात करते, बट साहब यहाँ देखिए, यहाँ की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। अब 103 खोल रहे हैं, कोई भी रेडियो है, रेडियो पाकिस्तान तो बहरहाल उसमें सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में सुना जा रहा होता है हर जगह। लेकिन वहाँ कनाडा में बड़ा डिफरेंट है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप जब गाना प्ले कर रहे हैं तो इंडियन या पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो उससे कनेक्ट हो रही है, जिसको उर्दू समझ आ रही है, ये इवन पंजाबी बहुत ज़्यादा वहाँ सुनने वाले हैं, वो समझ आ रही है। तो बट साहब ये होता है आप बिल्कुल लिमिटेड हो गए हैं, महदूद हो गए हैं, वहाँ पर भी कुछ बंदिशें हैं कि ये ख्याल करना है कि ये नहीं बोलना, ये करना है। वहाँ के रेडियो का जब आप गए हैं तो मिजाज क्या है? अच्छा देखें, जो सेंसरशिप होती है वो सेल्फ सेंसरशिप, आपको पता होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि क्या कहना क्या नहीं कहना। अब जाहिर है पाकिस्तान की तरह तो यहाँ पे मसला नहीं है, हम बहुत सी बातें कह सकते हैं, सही। लेकिन जो इखलाक के दायरे में रहते हुए जो अच्छी बात हो उसको, और यहाँ बहुत लिसनिंग है, ऐसा नहीं कि महदूद है, मतलब बहुत ज्यादा लिसनर्स होते हैं यहाँ पे भी, और लाखों की तादाद में यहाँ पे साउथ एशियन रहते हैं, पंजाबी भी हैं, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी उर्दू समझते हैं, अफगानी उर्दू पंजाबी समझते हैं। मैं उर्दू पंजाबी सराइकी तीनों जुबानों में बात करता हूँ, इंग्लिश एडिड हो जाती है कभी जरूरत पड़े तो। अदरवाइज लिस्टर रेडियो की यहाँ बहुत लिस्टनशिप अच्छा है, और वैसे सारा भट्टी बिजनेस जो है। साहब, मैं बार बार कनाडा बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ना इंडियन जो पंजाबीज है ना उनसे बहुत सुना है कनाडा। तो मुझे ये बताएगा कि पंजाबी में भी आप लोग करते हैं, वो लोग बहुत सुनते होंगे क्योंकि वो तो एक अच्छी खासी तादाद में वहाँ पे है, उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री जी, इतनी जी। आगे निकल गई है। बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत ज्यादा सुनते हैं। अब यहाँ पे जो पंजाबी प्रोग्राम्स है वो बहुत ज्यादा, इंडियंस के प्रोग्राम बहुत ज्यादा हैं, हमारे उनके तनासुब से कम हैं। हमारे सही। चैनल्स या हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो कम हैं। 2-3 प्रोग्राम है जो रेगुलरली, मतलब मेरा 3 घंटे का एवरीडे प्रोग्राम होता है, इस तरह 2-3 और प्रोग्राम्स हैं वो होते हैं, लेकिन वो उनके प्रोग्राम ज्यादा हैं, इंडियन भी ज्यादा हैं और पंजाबी सिखों के भी प्रोग्राम ज्यादा हैं।
तो यहाँ पे जो मीडियम लोगों तक बिजनेस पहुंचाने का, वो रेडियो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, और मैं इस वक्त हम लोग ना एक ही फील्ड के तकरीबन लोग बैठे हुए, तो इतनी बातें याद आ रही हैं मुझे। अपना वो वक्त याद आ गया जब मैंने पंजाब टीवी में पंजाबी में खबरें पढ़ी हैं, पंजाबी में भी खबरें पढ़ी हैं, तो उसका एक अपना ही मजा होता था। तो खैर अभी भी कभी कभी मुझे कोई गेस्ट ऐसा मिल जाए तो मैं छोड़ती नहीं, उससे अपनी जुबान में जरूर बात करती हूँ, और मुदस्सिर और मैं तो करते ही हैं। बिल्कुल। और उमैस में एक चीज़ उमैर आपसे ये जानना चाहूँगा कि तो देखिए विद द पास्ट ऑफ टाइम मॉडर्न यहाँ भी हुआ है, चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन अभी भी वो कहते हैं ना कि जब इतना फ्लो आ गया ना इसका इंफॉर्मेशन का, न्यूज़पेपर अभी भी आज हमारे सामने पड़ा है, अहमियत ज़रूर है, लेकिन वो जब इतने सोर्स हो गए हैं, इतना फ्लो है, रेडियो क्या आप समझते हैं कि उसमें क्या जिद्दत मज़ीद आनी चाहिए और आ रही है कि कनेक्ट रहे, ये ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने देखा है फ्लॉप पे, CDs, VCR, हर चीज़ हमने अपने सामने ख़त्म होती बिल्कुल देखी ऐसी है, है, आती भी हमने अपने जनरेशन में देखी है, CDs को जाते भी देखा है। एंड वी आर द लकी वंस कि हमने ये ट्रांजिशनल फेज देखा है। Exactly, हम अच्छा, वो रेडियो की generation- जहाँ तक बात आप करें ना मुदस्सिर कि उसमें ये है कि जहाँ तक जिद्दत की बात थी, तो ये कुछ अर्सा पहले भी रियलाइज़ किया चैनल्स ने कि हमें कुछ ना कुछ अलग करना है। तो ये जो लाइव अब ब्रॉडकास्ट करते हैं ना ड्यूरिंग द शो, ये ट्रेंड एक चल पड़ा। इसके बाद ऑडियंस मज़ीद इंगेज होना शुरू हो गई, क्योंकि पहले तो ज़ाहिर है एक कन्वेंशनल तरीका था कि आप रेडियो पे आके शो करके चले जाएं, आपका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा। और इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि जब रेडियो प्रेजेंटेटिव्स के लोग मिलने आए हैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुए देख के कि हम तो जिस आवाज़ को जानते थे या मोहब्बत ही हमें, वो आगे से कुछ और ही निकला है। ठीक है, तो ये जिद्दत आने के बाद इनफैक्ट अब लोग ज़्यादा कनेक्ट होने लगे हैं, क्योंकि दे कैन सी देयर आरजेज और सुनते भी हैं, देखते भी हैं जाके। इस प्रॉब्लम पे ना, इस ट्रेजेडी पे बहुत ड्रामे भी बने हुए बहुत ड्रामे बने हैं, एग्जैक्टली। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुआ करती थी वैसे। बिल्कुल। अच्छा, ये हम और सदाकारी मैंने वैसे इस पे बहुत से रिश्ते होते भी देखे हैं। मैं आपको बाद में अच्छा, अब मैं आपसे एक बात ये करना चाह रही थी मैं कि मैंने ये देखा है कि अब जो हमारे आरजेस आ रहे हैं, यहाँ पर जो यंग जनरेशन है, वो उसको बैठने का तो बहुत शौक है एज अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, भले रेडियो भले टीवी हो, लेकिन वो अपने तलफ़ुज़ पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो उर्दू ठीक नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं, और वो बिल्कुल बैठे भी हुए हैं। अच्छा। पता नहीं क्यों लोगों ने सीखना छोड़ दिया है। नहीं, सही कह रही हैं आप। ये एक इख्तलाफ हमें भी बहुत ज़्यादा अब है, क्योंकि ज़ाहिर है जो बच्चे हमारे पास आते हैं, दे वांट टू डू समथिंग न्यू, लेकिन उनको ना पढ़ने का रुझान उनमें है और ना ही सीखने का रुझान उनमें। और अगर आप कोई उनको बात बता दें कि बेटा इस तरह नहीं, इस तरह हो रहा है, तो आई थिंक दे गेट ऑफेंडेड और वो बुरा मान जाते हैं। तो आई थिंक सीखने की कोई स्टेज नहीं है। हमारे उस्ताद, इनफैक्ट मेरे बहुत से टीचर है मीडिया में, आमिर अहमद खान हैं और बहुत बड़े प्रोमिनेंट नाम है जिन्होंने हमें सिखाया। आज भी वो अगर हमें डांट देते हैं, किसी बात पे टोक देते हैं, तो हम दोबारा वो अपनी पूरी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते कि दोबारा करेंगे। नहीं, वो असल में यंग जो है वो बड़े टैलेंटेड हैं, नो डाउट काम कर रहे नो हैं, डाउट। लेकिन वो इसलिए वो कर जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप इतने होते तो अब यहाँ घूम रहे होते महाराज। अच्छा। लेकिन जो है उस्ताद वो कुछ भी कोई सिखा रहा है, कोई एक लफ्ज़ भी, तो यकीनी तौर पर सीख लेना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो गलत करके उसको सही करके सीख चुका है और आपको बता रहा है कि ये गलत ना करो आइंदा। Exactly, इस पे exactly, ये बिल्कुल। चीज़ें अच्छा, होती हैं। ऑल द फ्रे फ्रॉम कनाडा, भट्टी साहब। कनाडा। मुझे कनाडा, मुझे जल्दी से कुछ खास एक मैसेज जो कि इस स्पेशल दिन के मौके पे आप देना चाहें रेडियो रिलेटेड, तो प्लीज आप कह सकते हैं। अब रेडियो के हवाले से तो अभी भी आप देखें पूरी दुनिया में इससे बेहतर मीडियम, स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम नहीं है। अभी बात हो रही थी जो नए लोग आए हैं तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से, जैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती। रेडियो ऐसी ज़बरदस्त मीडियम है कि आप अपनी शक्ल के बगैर अपने स्ट्रेसेस पाजेस से एक चीज़ को बनाते हैं, उसको पेश करते हैं। तो जो लोग भी सीखना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि अपने स्ट्रेसेस पाजेस और तलफ़्फ़ुज़ पे जो है बहुत गौर करें। और प्लस रेडियो अब बिल्कुल चेंज हो गया है, पॉडकास्ट के बाद और डिजिटल चीज़ों के बाद अब ये एक डिफरेंट मीडियम है, अभी ऑडियो विजुअल हो गया है। और पूरी दुनिया में रेडियो अभी तक जो है बहुत ही मकबूल है और बहुत ही इफेक्टिव है। और आज के दिन से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि आई एम प्राउड टू बी अ ब्रॉडकास्टर। जो लोग ब्रॉडकास्टर हैं वो फ़ख्र करते हैं और हम भी आज के दिन के हवाले से फ़ख्र करते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग में हम हैं। बहुत अच्छा लगता है और माइक के आगे एक ब्रॉडकास्टर को बिठा दें, उसे 4 घंटे भी बिठाते रहे, वो गुफ्तगू करता रहेगा, वो गुफ्तगू करता बहुत शुक्रिया आपका। और हमें भी मालूम नहीं हुआ इतने लोग, अरशद वो साहब। 6 लोग जो थे हो गए ना, 4 इधर और पाँच। हमारे साथ आप भट्टी साहब वहाँ से कनाडा से, बल्कि कनाडा से। इकबाल, आप क्या मैसेज देंगे? बस आई वुड से कि जो आप करना चाहें कर सकते हैं, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, और मोहब्बत तेरा जवाब नहीं, तुझसे बढ़कर कोई शराब नहीं। क्या बात है, हाँ हाँ हाँ, वाह। क्या बात है। यही बातें करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।